कि कोई यह ना समझे कि कलयुग में दर्शन नहीं होते। हम ये इस बात के लिए कह रहे हैं कि जिनको लगता है कि कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, झूठ, वो झूठा है। कोई बोले वो झूठा है, वो असफल हो चुका है इसलिए ऐसा बोल रहा है। नहीं तो मेरे प्रभु युग धर्म नहीं देखते, युग धर्म नहीं देखते। क्या अभी भाई जी को साक्षात्कार नहीं हुआ था? क्या राधा बाबा को प्रिया प्रीतम नहीं मिले? गलत बातें जो लोग कह रहे हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, खिलवाड़ समझते हो। भगवान के प्रति जीवन अर्पित करके देखो, ये सूत्र उतार लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अगर साक्षात्कार ना हो जाए तो हमें बताना। आप ये जरूर कह सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकते दूसरों न कोई। और जिस दिन ये आ गया दूसरों न कोई, उसी दिन भगवान के साक्षात्कार की योग्यता आ जाएगी। दूसरों न कोई आज तक गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से। आप सब हैं, आपको आत्मा की तरह प्यार करता हूं, लेकिन अपना कोई नहीं है। हमारे प्रियाजू क्यों इसलिए प्यार करते हैं? अभी प्रियाजू से बिलक तुम्हारे आचरण हो, एक सेकंड निकाल देंगे, दोबारा याद नहीं आएगी तुम्हारे कि तुम थे। ऐसा नहीं, पूरा जीवन केवल प्रभु उनके बल से बोल रहे हैं। अब आगे जैसा चाहे तो मरने वाला आगे सीन है, कब कहां क्या लीला घट जाए। अभी तक उन्होंने दूसरा नहीं रखा। बस हम कह रहे हैं अगर इस बात को तुम्हें मानना है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सत्य, तो एक काम कर लो, तुम दूसरों न कोई। और अगर वो तुम्हारे साथ खेलने न लगे तो बताना हमसे। खेलने लगेंगे वो, अरे वही है यार, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। आपने जब तक दूसरा माना है तब तक वो नहीं आएंगे आपके सामने। जब ये आ जाएगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यहां तक कि शरीर की भी परवाह नहीं, फिर देखो कैसे खेल खेलते हैं। सच्ची श्रद्धा क्या है? जो बड़े बड़े तूफान और विघ्नों में भी ना हिले अपने इष्ट के प्रति, वही सच्ची श्रद्धा है। सच्ची भक्ति क्या है? जो केवल भगवान के लिए की जाए, भगवान के लिए की जाए। भगवान से भक्ति करके भगवान से कुछ मांगना, यह भी कच्ची भक्ति है। केवल भगवान के लिए की जाए उसे सच्ची भक्ति कहते हैं। निष्ठा क्या है? जो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाए पर अपनी निष्ठा ना त्यागे। जैसे गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा। जैसे नाम निष्ठा है, इष्ट आओ या ना हो, हमारी दुर्गति हो या सदगति, मुझे इसकी परवाह नहीं, नाम नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ही धार्मिक हो या अधार्मिक, चाहे जो आज्ञा हो, हे गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल सकता। निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। वीर कौन है? जो विकारों को सह जाए। दूसरे को मार दे उसे वीर नहीं कहते, जो अपने मन को मार दे उसे वीर कहते हैं। मन को मारा, तन को वश में किया, सारे भ्रम दूर हुए। बाहर से कछु दिखत ना, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वीर वही जो वीर को रोक ले, हिंदी भाषा में समझ लो। वीर वही जो वीर को रोक ले, वीर वही जो विकारों पर विजय प्राप्त कर ले। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नहीं तो फिर वो वीर शब्द नहीं लगेगा। और हनुमान जी को वीर ही नहीं कहा गया, महावीर कहा गया। महावीर वही महावीर है जो भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हनुमान जी का जीवन क्या है? भगवान की सेवा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बड़े अद्भुत, वो भगवान ही है पर अद्भुत भक्ति, अद्भुत भक्ति। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। भगवान की जरा भी अवहेलना बर्दाश्त नहीं, कोई भी हो। रावण से कह रहे कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुन ले। यदि राम जी की तनिक भी निंदा और अवहेलना की तो शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकै न राख राम कर द्रोही। हजारों विष्णु हजारों शंकर भी तेरी सहायता करें तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। सीता जी से कहते हैं कि अगर हमारे रघुनाथ जी ने आदेश दिया होता तो घूंसों से इसके 10 मुंह को कुचल करके, इसकी स्त्रियों को बंदी बनाकर और इसको साथ लेकर के और आपको पीठ में बैठाल करके अभी अभी इसी क्षण राम जी के चरणों में डाल देता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन मां, रघुनाथ जी का यश होगा, उन्होंने आज्ञा नहीं करी, इसलिए आप धैर्य पूर्वक रहिए। मैं अभी जाता हूं और सूचना देता हूं, प्रभु आएंगे और अब विजय प्राप्त करेंगे। महान सेवा, जो अपने जीवन को भगवान की सेवा और भगवान के जप में देकर सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया, वही वीर है, वही महावीर है। सच्ची शक्ति क्या है?
प्रभु का भजन। शक्तिमान कौन है? जिसके पास खूब भजन है। सच्ची मुक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम। जो प्रभु के प्रेम में मतवाला है, उससे बड़ा वो तो मोक्ष का भी त्यागी होता है। तो निरंतर नाम जप करो, आचरणों को पवित्र रखो, गंदे संग का त्याग करो, किसी की निंदा ना करो, किसी की निंदा ना सुनो, ऐसे अकेले असंग रहो, तो ये भजन आपका आपके ऊपर रंग लाएगा। यदि निंदा सुनोगे, निंदा करोगे, तो फिर भजन रंग नहीं लाएगा। किसी से मतलब मत रखो, अपने मतलब रहो। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग जीवन व्यतीत करो, मौन रहो, अधिकतर भगवान का नाम जप करो, मौन सेवन करो, किसी से कोई संभाषण मत करो, ऐसे रहो जैसे प्याऊ में। अन्य है उसका जीवन जिसकी आंखों से अश्रुन भगवान के मिलन के लिए रोते तो सब है। कोई परिवार के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई अनुकूलता के लिए रोता है, कोई अपने दुख में रोता है, लेकिन कोई भगवान के लिए रोए, वास्तविक अंदर कोई दुख नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन और भगवान के लिए रोए। धन्य है उसके आंसू। वो आंसू जहां गिरेंगे उस भूमि को परम पावन कर देंगे। इसीलिए तो संतों का स्पर्श, संतों की जूठन, संतों की चरण रज, जो भगवान के चिंतन में रहते हैं, इनका रोम रोम परम पवित्र है। भगवान के पाने के लिए उत्साह, उमंग, उत्कंठा, उल्लास, ये प्रतिपल, ये तभी हो सकता है जब भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप किया जाता है। भगवान में जितना श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, दृढ़ साम्राज्य भगवान का अपने हृदय में, वे भगवान का यहां साम्राज्य विराजमान है। अब मेरा मन बुद्धि मुझे भगवान से अलग नहीं कर सकता। उसका मन कल्याण में नियुक्त हो जाता है, मतलब मंगलकारी कार्यों में ही मन लगता है, अन्य कार्यों में नहीं। उसका मन उसके वश में नहीं रह जाता, वो भगवान में आसक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर जीवन। जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, धन्य है जीवन। बार बार नाम जप कर रहा है, जैसे भूखा आदमी भोजन में टूट पड़े, ऐसे नाम जप में बार बार नाम जप कर रहा है। रोज नवीन आनंद, नवीन उत्साह, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। रोज नवीन उत्कंठा सहित भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप। भगवान उसके मित्र बन जाते हैं। सच्चे दोस्त भगवान है। प्रत्येक चेष्टा में वो देखता है कि भगवान का प्यार। दिन की तो बात जाने दो, कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में यह अनुभव ना होता हो कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। प्रतिपल वो अनुभव करता है भगवान का प्यार, भगवान का विधान केवल मंगलमय। चारों तरफ भगवान का विधान काम कर रहा है, भगवान की कृपा काम कर। वैसे हम तो नीच है, पर भगवान ने स्वीकार कर लिया, उन महान ने स्वीकार कर लिया, इसलिए चारों तरफ उसको अनुभव होता है मंगल में भगवान का विधान चल रहा है, मंगल में भगवान की कृपा संभाले हुए है। भगवान उसके मित्र हो जाते हैं। प्रत्येक चेष्टा वो भगवान की पहचानने लगता है, ये भगवान ने किया, ये भगवान ने किया। अब मुझे दृढ़ निश्चय हो गया, क्योंकि मेरा मन भगवान का अनुगमन कर रहा है, भगवान के पीछे पीछे चल रहा है। अब मेरे मन पे मेरा अधिकार नहीं रहा, भगवान का अधिकार हो गया। मैं पाप ताप से मुक्त हो रहा हूं, मेरे अंदर भगवत प्रेम स्फुरित हो रहा है। ऐसा उस उपासक को अनुभव होता है। जो उपासक किसी से कोई मतलब नहीं रखता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष न हो। भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा, बस यही दो ही निर्दोष हैं, नहीं तो सब में गुण दोष भरा रहता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। इसलिए उपासक को चाहिए कि किसी के दोष देखे ना और किसी के दोष सुने ना, अपनी गलती देखे, अपनी बुराई देखे। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इतना समझ लो, पूरा संसार गुण दोष से युक्त है। कोई ऐसा नहीं जो अपने को मानता है मैं निर्दोष हूं, उसमें यही सबसे बड़ा दोष है, जो अपने को निर्दोष मानता है। जो निर्दोष हो गए वो कह रहे हैं, जो अपने अवगुण में कहूं तो बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं।
जो निर्दोष भगवत स्वरूप हो गए वो कह रहे अपने दोषों की बात करूं तो कथा बढ़ जाएगी, भगवान की छूट जाएगी, दोषों की ही कथा बढ़ जाएगी। अपनी गलतियों को देखो और भगवान से बल प्राप्त करके उन गलतियों को सुधारने की चेष्टा करो। दूसरों को देखना, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की गलतियां देखना, मतलब अपने को भगवान से विमुख कर लेना है। अपनी गलतियां हैं फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर आप दूसरों की गलती देखने लगे तो फिर आपकी गलती की जांच हो जाएगी और आप भगवत विमुख हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना, आदेश कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। ना तो दूसरों के सुधारने की धारणा करना और ना दूसरों में दोष देखना। सबको भगवान सुधार। आप क्या सुधार सकते हैं? अपने जीवन नहीं सुधार सकते, हम किसी को क्या सुधार सकते हैं? अगर कोई सुधर रहा है तो भगवान की कृपा से सुधर रहा है। तुम अपने सुधार की तरफ लगो। तुम्हारा सुधार हो गया तो जगत का एक अंग सुधर गया तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। पहले तुम सुधरो, पहले तुम भगवत प्राप्ति करो, पहले तुम अपना कल्याण करो। यदि सबका सुधार चाहते हो तो किसी के दोष मत देखो, अपना सुधार कर लो, तो सबका सुधार क्या हो जाएगा? सब में भगवान दिखाई देंगे, फिर दोष दिखाई ही नहीं देगा। जो दूसरों के दोष देखा करते हैं, दूसरों के दोषों का वर्णन करते रहते हैं, वो साधक होते ही नहीं। भले साधक वेश में वो प्रपंची हैं, वो खुद कभी सुधरेंगे नहीं, दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। वो जगत को भी धोखा दे रहे हैं और अपने को भी धोखा दे रहे हैं। उत्तम से उत्तम शास्त्रीय सद्गुणों को ग्रहण करो, उत्तम से उत्तम सद्गुणों को ग्रहण करो। संसार का प्रत्येक प्राणी माया के द्वारा चलाया जा रहा है। त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण। हमको ये नहीं देखना, हमको सब में भगवान देखना। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी। न गुण देखना है न दोष देखना है, और देखी सो अविवेक। अगर देखता है तो अज्ञानी है। इतना सुंदर शुभ जीवन बनाने का अवसर मिला है, परंतु जो केवल बातें बनाते रहते हैं, भजन नहीं करते, वो ऐसा नहीं कर सकते। भजन करना अनिवार्य है। भजन करोगे तो आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी, विषय कीचड़ धुलता जाएगा, आप निर्मल होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। जैसे धन का लोभी चुपचाप धन कमाने में लगता है, वो व्याख्यान नहीं देता, वो चुपचाप केवल धन कमाने में लगा रहता है। ऐसे नाम जप करो चुपचाप, किसी की सुनो मत, किसी को सुनाओ मत, किसी से मतलब मत रखो। जब तक भगवान से गाढ़ संबंध ना हो जाए तब तक किसी से नहीं। किसी से संबंध करने का मतलब है अपने को अपनी स्थिति से गिराना। किसी से भी संबंध रखने का मतलब है अपने प्रभु से विमुख हो जाना, अपनी स्थिति से गिर जाना। इसलिए चुपचाप, जैसे एक कंजूस आदमी धन कमाता है और समेट के रख लेता है, वो गरीबी दिखाता है, ऐसे ही खूब नाम जप करो और समेट कर भगवान के चरणों में समर्पित करो। अभिमान मत करो कि मैं भक्त हूं। व्याख्यान मत दो, चुप रहो। ये व्याख्यान आदि उपदेश आदि गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से किए जाते हैं, इसमें मनमानी नहीं चलती। अगर गुरु ने आदेश किया है कि आप ऐसी सेवा करो तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपको सद्गुण देंगे और भगवान आपके साथ रहेंगे, क्योंकि गुरु आज्ञा पे चल रहे हैं। ये विचार छोड़ दो कि मैं किसी को सुधार सकता हूं। छल कपट ये तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम इनके नौकर बन जाओगे यदि सुधारने के चक्कर में चले। सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन ये तुम्हारे होने चाहिए। तुम एक अनंत की यात्रा के साधक हो, अनंत भगवान की यात्रा। तुम्हारे पास समय नहीं किसी को समझाने का, हर समय नाम जप करो। सुख चाहते हो, प्रेम चाहते हो, भगवान को चाहते हो, तो सब जो भी मिले सम्मान दो, प्रेम से वार्ता करो। संबंध किसी से नहीं, कोई भी। गली में मिल गए कोई तो राधे श्याम,
आप कहां रहते हो, चलो आपकी कुटिया चलते हैं, ऐसी गलती मत करना। कोई भी हो, अपनी कुटिया में नहीं, वो हमारा भजन स्थल है। कोई स्त्री साधक किसी पुरुष को किसी भी तरह से अपनी कुटिया में नहीं, कोई पुरुष साधक किसी भी संबंध से, वो बहन ही क्यों ना हो, अपनी कुटिया में नहीं। अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो कभी पतित नहीं होगे, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। ईश्वर में विश्वास निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, विनाश, इसका नाश कर देती है। इसमें और कोई साधन नहीं बताया। केवल भगवान पर विश्वास रखने से निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, इनका विनाश हो जाता है भगवान के केवल विश्वास पर। मैं भगवान की शरण में हूं। आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कल्पना से नहीं, तुम्हारी कल्पना से नहीं, विश्वास करके देखो, ऐसा निश्चित हो जाएगा। यदि तुम विपरीत चिंतन करोगे, विपरीत वातावरण का सेवन करोगे, तो बुरा संयोग बनेगा और आपके अंदर ये सब आ जाएंगे, निराशा, असफलता, दुख, शोक। जो शास्त्र कह रहा है, कभी किसी से संयोग मत करो, किसी भी तरह की मित्रता मत रखो, नहीं भयावना वातावरण पैदा हो जाएगा और परमार्थ में चलना मुश्किल हो जाएगा। अतएव यदि शुद्ध परिणाम चाहते हो, शुद्ध संकल्प करो, पवित्र संग करो, पवित्र आहार करो, तो तुम्हें साधन में सिद्धि, आनंद, आह्लाद, शांति, उन्नति, प्रेम, निर्भयता, मुक्ति, स्वस्थता, ये प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध संकल्प, भगवान के मार्ग में चलना है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण बिल्कुल नहीं, किसी से संपर्क नहीं, किसी से मिलना नहीं। जो लोग दिन रात संसार का चिंतन करते हैं, उनको परिणाम में दुखी होना पड़ता है। जगत का स्वरूप है विनाशी, दुखालयम, अशाश्वतम माने नाशवान, विनाशी और दुख में। संसार के चिंतन का मतलब है दुख। स्वाभाविक तुम अशुभ गति को प्राप्त होगे संसार चिंतन करने से। इसलिए अपने चिंतन को संसार के चिंतन से हटाओ, भगवान का चिंतन। दूसरों को अवसर मिला कि नहीं मिला, आपको मिला है, बहुत कृपा भगवान की है। हर समय हमें याद रहना चाहिए, मैं भगवान का कृपा पात्र हूं। मुझे संत समागम मिला, वृंदावन धाम मिला, भगवान नाम गुरु मंत्र मिला, बहुत बढ़िया अवसर है। भगवान ने बहुत बढ़िया समय दिया है। यदि इधर उधर किसी से संपर्क न रखो, अपनी सेवा करते हुए भगवत चिंतन, एकांत में पड़े पड़े भगवत चिंतन, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। जब जागे तो प्रिया भजे, नहीं सोवे पांव पसार। संतों ने कहा जब जगे तो राधा 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 पढ़े हैं, किशोरी जी के आश्रय से पढ़े, गलत आचरण नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए पसीना नहीं छुआना पड़ता, सही बात समझ लो। बस संबंध न रहे किसी से, ये बात जीवन में, संबंध किसी से न रहे तो आपके भाव बढ़ते चले जाएंगे। कनेक्शन होता है संबंध से, व्यक्ति का चिंतन होता है, वस्तु का चिंतन, ये नहीं होना चाहिए। ये जगत का चिंतन दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान, विनाश, तो आपका परिणाम विनाशी होगा, आप दुखी हो जाएंगे। भगवान का चिंतन, भगवान अविनाशी और सुख समुद्र, आनंद समुद्र। याद रखो, सारे सुखों का आधार, मूल केवल भगवत चिंतन है। सारे सुखों का आधार, सारे सुखों का मूल भगवान का सुमिरन है। नाम जप करो, मंत्र जप करो, भगवान के पद गाओ, लीला गाओ, बहुत आनंद है। अपने को तो इतना बढ़िया अवसर मिला है, श्रीमद चतुरासी जी आनंद समुद्र है। आनंद समुद्र को छोड़ करके आनंद बिंदुओं के बिंदु, सीकर कहते हैं, एक बूंद को ऐसे पटको तो उसमें जो सैकड़ों विभाग होते हैं, वो एक विभाग को सीकर कहते हैं। एक आनंद समुद्र के एक बूंद के एक सीकर से पूरे त्रिभुवन में सुख फैला हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, पूरे त्रिभुवन में जितना सुख है
आनंद समुद्र भगवान के एक बूंद को ऐसे ऐसे करने से जो सैकड़ों विभाग होते हैं, उस बूंद के उस एक कण को सीकर कहते हैं। एक कण के सुख में पूरा त्रिभुवन बसा हुआ है। सोचो भगवान कैसे आनंद सिंधु है। इसलिए हम त्रिभुवन का चिंतन न करके त्रिभुवनपति भगवान का चिंतन, जिसका चिंतन और विश्वास ये दो चल रहा है, दृढ़ विश्वास भगवान में और नाम जप मंत्र जप, समझ लो उसने दुनिया को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही है। और आपका ईश्वर का चिंतन चल रहा है, दृढ़ विश्वास ईश्वर पर, अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवत सेवक में सारे सद्गुण, सारे सद्विचार, सारे सत्य संकल्प अपने आप उदय होने लगते हैं। उसके चित्त में कभी अशुभ का असत का उदय ही नहीं होता है। सर्वथा सर्वदा नित्य नवीन नवीन उमंगे। ऐसी शोभा है निकुंज की, वाणी की सामर्थ्य नहीं है, हृदय विकल हो जाता है। ऐसी विकलता आने लगती, लगता है प्राण निकल जाएंगे। केवल वृंदावन की कुंज शोभा, उनमें बेहरण करने वाले प्रिया प्रीतम की तो बात ही क्या है। वैसी शोभा प्रकट होती भाव में, एकदम बस ऐसे ऐसे हाथ होते हुए एकदम बस विकलता होती है। हा वृंदावन, हा वृंदावन, प्रिया प्रीतम तो बात ही अलग। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण, जहां झनक भनक करती हुई सखियों के बीच में जुगल जोरी। अवसर मिला है। जो प्रिया प्रीतम का सेवक है, सारे सद्गुण, सारे सद्विचार, सारे सत्संकल्प उसके हृदय में अपने आप आ जाते हैं। उसके चित्त में कभी अशुभ का उदय नहीं होता, असत का उदय ही नहीं होता। वो सर्वथा सर्वदा नित्य नवम नवम आनंद उमंग में समय व्यतीत करता है। बेटा है कोई पद चल रहा है, कोई लीला चल रही, वृंदावन की कोई शोभा चल रही, देखो तो। पर ये देखने के लिए जीवन समर्पित करना पड़ेगा। निरंतर नाम जप, निरंतर मंत्र जप। वाणी जी चतुरासी जी कभी मानसिक पूरी की है? चतुरासी जी मानसिक पूरी जोई जोई प्यारो करे से हुआ, और आज वह देखिए तो प्यारी, यहां तक पूरा मन से पूरी चतुरासी जी मन से करो। एक चतुरासी जी का पाठ मन से करके देखो, कंठस्थ पहले करो फिर मन से करो, वाणी जी नहीं, पूरा। और हर पद में जय जय को 2 बार कहो। जय जय श्री हरिवंश हंस हंसिनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। जय जय। अब मन तुम्हारा पकड़ेगा कि ये पहला पद पूरा हुआ, नहीं तो 5-5, 10-10 पद पूरे हो जाएंगे, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। आपका पद सही चल रहा है, लेकिन 5 पद निकल गए और मन ने नहीं पकड़ा। तो मन को पकड़ाने के लिए बहुत आराम से और हर पद की समाप्ति वो 2 बार लाइन करो, तब अगले पद में चलो। तो देखो, आप देखो, एक बार करके तो देखो। मानसिक लीला में प्रवेश पाने के लिए चतुरासी जी को कंठस्थ करना अनिवार्य है, और मानसिक चतुरासी जी का पाठ आवश्यक है। पूरी चतुरासी जी के लिए 2 घंटा या 2.5 घंटा चाहिए, और उसमें बोलना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, बस पूरी चतुरासी जी चल। कभी कभी शब्द लड़खड़ा गए, अब परेशान हुए, तो चतुरासी जी खोल के देखो, हाँ ठीक है, फिर चल। अरे आप देखो तो आनंद बरस रहा है। अब हम लोग आनंद का चिंतन न करके विषय चिंतन कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना मान लो, क्योंकि अपना जीवन आचार्य वाणी है, आचार्य वाणी जीवन है, हरिवंश के लिए है। जोरी श्री हरिवंश की श्री हरिवंश स्वरूप, सेवक वाणी कुंज में बिहरत परमनु। ये वाणी रूपी कुंज में ये हरिवंश जोरी विलस रही है चतुरासी जी के रूप में। चतुरासी जी का गायन का मतलब है निकुंज में स्थिति, छुट्टी 84 भ्रमंत। एक बार 84 जी का पाठ रोज जो करता है, वो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति होगी, और वो इन्हीं नयनों से प्रिया प्रीतम को देखेगा, और शरीर पूरा होते होते सहचरी भाव से निकुंज में जाएगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। चतुरासी जी निज मंत्री और श्री जी की सेवा, यही हमारा जीवन है। हमें जो प्रिया प्रीतम का मार्ग मिला है, हमारे मार्ग में श्रीमद चतुरासी जी। देखो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सेवक शरण सदा रहे,
अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो वाणी जी चल रही या तो नाम मंत्र चल रहा है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो वाणी जी चल रही या तो सेवा में हम निज मंत्र जप करते हुए, शरणागत मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए। अब वर्षों से ऐसा संयोग बन रहा है कि जहां हम खाली होते हैं तो मंत्र में या चतुरासी जी में, बस दो ही चीज हमारे पास रह गई है, निज मंत्र चतुरासी जी। कभी हम ऐसे खोल के और ग्रंथ देख नहीं या और कुछ, क्योंकि ये समझ गए कि सेवक वाणी का फल है निज मंत्र और चतुरासी जी। सेवक वाणी निज मंत्र और चतुरासी जी को पुष्ट कर रहे, तो अब केवल दो ही जीवन में रह गए, निज मंत्र और चतुरासी जी। जब बैठे तो मंत्र चल रहा है या चतुरासी जी, शौच स्नान में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम। ये हम इसलिए खोल के बता रहे हैं कि आपको यही जीवन बनाना है। और जब चतुरासी जी चलती है तो हम इशारे से बात करते हैं, अगर कोई बात हुई तो इशारे से कर दिया, नहीं हुई तो हटा दिया। बस उस समय चतुरासी जी के समय कोई बात होगी तो चली नहीं पाएगी ना चतुरासी जी, और मन से चतुरासी जी चलानी है। एक बार 24 घंटे में मन से पूरी चतुरासी जी जो करेगा वो आप देख लो उसका फल क्या होगा। हम जो कहें उसको मान लो। प्रवचन का मतलब होता है आचरण में सुनकर के उतारना। हर दिन एक बार चतुरासी जी मानसिक करो, वो समय तुम देख लो। कार्य करते हुए कुछ कर पाओ तो कर लो, शौच स्नान करते समय कुछ पद हो जाएंगे, उस समय शयन के समय हो जाएंगे, ऐसे कर लेते हैं। अब जैसे अपने हैं तो कभी 25 पद कर लिए, आजनी की बनी श्री राधिका नागरी, दिमाग में बैठा लिया 25 पद हो गए। अब कोई और सेवा हुई तो कर लिया, कार्य कर लिए, फिर शुरू किए आजनी की बनी श्री राधिका नागरी से ही फिर शुरू किए। अब चले गए 58 पद, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तीरम में छोड़ दिया। फिर आज हुआ देखिए तो प्यारी, वहां तक पहुंच गए। कभी जब समय मिला तो पूरा एक ध्वनि से चल, अरे बहुत आनंद, 2.5 घंटा मन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मन जाएगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अगला पद कौन सा है आपको पता ही नहीं होगा, कंठस्थ कर लो तो अगला पद आपको पता है कौन सा पद हो। बड़ा आनंद है, आनंद के लिए ही तो यार चल रहे हो चतुरासी जी का। और निज मंत्र ही चतुरासी जी है, चतुरासी जी ही निज मंत्र है। हमारी बात मान लो, संपूर्ण निज मंत्र का अर्थ चतुरासी जी, 42 लीला और जितने रस ग्रंथ है सब वो है। जिनको निज मंत्र मिल गया, अमृत मिल गया, चुपचाप उसका पान करो। निज मंत्र और चतुरासी जी, ये दो तो हमारा जीवन बन जाना चाहिए। सेवा जीना है, इसलिए सेवा के लिए जो हमारे शरीर के अंग हैं वो सेवा में लगे, समाज सेवा, गृहस्थी सेवा, जो भी सेवा हो, लेकिन हमारे आंतरिक जीवन के दो ही लक्ष्य हैं, निज मंत्र और चतुरासी जी। भगवान के चरणों की शुद्ध शरणागति, मिलावट नहीं, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं, शुद्ध शरणागति, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सदैव धर्म का भजन करो, गोकर्ण जी कह रहे हैं। तो बोले कौन से धर्म का? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म का। बोले इसकी प्राप्ति कैसे होती है? लोक धर्म के त्याग करके भागवत धर्म की स्थिति हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, सदा संत पुरुषों का सेवन करना चाहिए, संग करना चाहिए। सावधानी जही काम तृष्णाम, भोगे हुए विषय का नाम तृष्णा और सुने हुए विषयों के भोगने की इच्छा का नाम कामना। कामना और तृष्णा का त्याग करके अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोषों के चिंतन का त्याग करके अगर संत सेवा करे तो उसे भागवत धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और भागवत धर्म जिसे प्राप्त हो जाता है उसकी स्थिति क्या होती है? बोले सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम, वो भगवान की सेवा में, भगवत भाव से समाज की सेवा में और भगवान की कथा सुनने कहने में मस्त रहता है। इसलिए सच्चा धर्म वही है जो भगवान में स्थित कर दे, अर्थात भागवत धर्म। सावई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षज है। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति हो, बाधा रहित भक्ति हो, वही धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? जो संत सेवा में, भगवंत सेवा में अर्पित किया जाता है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य हो गया वो धन जो संत सेवा और भगवत सेवा में अर्पित कर दिया गया, वही धन धन्य है, नहीं तो व्यर्थ है। जैसे वैश्यागमन, नृत्य विलास आदि सांसारिक, मदिरापान, मांस भक्षण, ये दुर्गति प्रदान करने वाला धन है। गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा निष्काम से, ये सदगति प्रदान करने वाला धन है। तो धन धन्य वही है
जो संत सेवा में लगे, भगवंत सेवा में। पहले संत सेवा लिखा, फिर भगवंत सेवा। क्यों? पहले भगवंत सेवा लिखनी चाहिए। भगवंत सेवा अपने आप हो जाती है यदि संत सेवा करते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु को पोषण करना हो तो मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवा दो तो गर्भस्थ शिशु पुष्ट हो जाएगा। तो भगवान है संत के गर्भस्थ शिशु और संत है मां, तो संत रूपी मां को पवा दो तो भगवान जो गर्भस्थ शिशु है वो पुष्ट हो जाएंगे। तन किसका धन्य है? शरीर उसी का धन्य है जो विश्व रूप भगवान के परोपकार में अपने जीवन को लगा दिया और भजन में लगा दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे की पीड़ा को देखकर उसके मिटाने के लिए अपने तन से सेवा की, जो अपने तन को भजन में, सच्चे आचरण में, बुरे मार्ग से हटाकर चला रहा है, उसी का शरीर धन्य है। नहीं तो जीवित मुर्दा है वो, जो केवल वासनाओं का कीड़ा बना हुआ है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दे के समान शरीर है जो परोपकार नहीं करता, जो भजन नहीं करता, केवल भोगों में लगा रहता है। सच्चा मन क्या है? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। जो मन भगवान के चरणों में लगता है, भगवान के स्मरण में लगता है, वही मन धन्य है, वही सच्चा मन है। जो भोगों में लगता है वो अधर्म युक्त है, वो गंदा मन है, मलिन मन है। निर्मल मन वही है, सच्चा मन वही है जो भगवान के चरणों में लगता है, निरंतर नाम जप में लगता है। सच्चा मित्र कौन है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। जो गंदे मार्ग से हटाकर हमें सच्चे मार्ग में चलावे, वही हमारा दोस्त है। सच्चे दोस्त हैं हमारे शास्त्र, हमारे संतजन, गुरुजन, यही सच्चे हमारे मित्र हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। यहाँ फ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और गंदे आचरण करते हैं और गंदे मार्ग में एक दूसरे को घसीटते हैं। ये फ्रेंड नहीं, ये दुश्मन है। जो हमारे सदाचार को, पवित्रता को, हमारी इंद्रिय जितेंद्रियता को नष्ट कर दे, इंद्रियों को गंदा कर दे, वो हमारे मित्र नहीं, वो शत्रु है। और शत्रु बर्ताव करते हैं, आगे चलकर होने लगता है शत्रु बर्ताव, क्योंकि ये मित्रता अपवित्र है। अपवित्र मित्रता का परिणाम अमंगल होता है और पवित्र मित्रता का परिणाम मंगल होता है। मित्र बनाओ लेकिन शोषण मत करो, गंदे आचरण मत करो। मित्र वही जो कुपथ से हटाकर सुपथ में लगा दे और विपत्ति में विशेष प्रेम करे, उसे मित्र कहते हैं। ऐसे मित्र संत हैं, ऐसे मित्र भगवान हैं, ऐसे मित्र भक्त हैं और संसार में नहीं। मंत्र क्या है? जो भगवान के लीला रहस्यों को प्रकाशित कर दे। कल्याण और मोक्ष तो नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे निज मंत्र है, अब ये निकुंज की लीला का नित्य निरंतर अवगाहन करने के लिए बीज मंत्र है। बिना इसके निकुंज की दिव्य लीलाओं का स्फुरण नहीं हो। एक एक पद महाअमृत भरा हुआ है, एक एक पद में महाअमृत भरा हुआ है। जब वो शोभा जो पदों में भरी है, वो जो लीला पदों में है, वो जरा जरा सी भी अगर स्फुरण में आने लगे तो बस मन गुप्त हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। एक एक पद में हाँ, बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही। जिधर देख रहे हैं लालजू, आज वृंदावन की कुंज ने एक विचित्र लीला की। लालजू जिधर देख रहे हैं, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, प्रिया ही प्रिया, प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। कैसा कुंज! अब आप भावना में हर लता तेजोमयी पत्र धारण है। नख सिख प्रिया जनावे, जिधर देख रहे हैं नख से सिख तक प्रिया, और नख से सिख तक प्रिया जनाने का मतलब नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुट मणि श्यामा जुआजु बनी। जिधर देख रहे हैं लालजू, हर पत्ते में, हर पुष्प में नख सिख प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। भावना में देखो, संपूर्ण कुंज इस महिमा को प्रकाशित कर रही। एक पत्ते में प्रियाजू की प्रतिबिंब बड़ा,
उस प्रतिबिंब का उस फूल पे, उस फूल का उस पत्ते पे, उस पत्ते से उस पर, पूरा कुंज प्रिया में। नख सिख प्रिया ही जनावे, बन की लीला लाल ही भावे। मेरी प्रिया जो दौड़कर आलिंगन किया तो पत्ते का आलिंगन हो। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, सखिया हंस दिए। पुष्प का आलिंगन, सखिया हंस दिए। प्रियाजू का आलिंगन, कहां है प्रियाजू? सब प्रियाजू ही प्रियाजू। तो जब आलिंगन करते हैं तो पत्र गले में लगता है, आलिंगन करते हैं तो पुष्प गले में लगता है। तो सकुच न सकत अप्रगट परिरंभन। तो लालजू ने युक्ति सोची, प्रियाजू के श्रीअंग में जो गंध है, अब सूंघ करके तब आलिंगन करेंगे। अलीलम पट, तो प्रियाजू दूरी धावे, इस लता से इस लता, इस लता से इस लता। तो अब जहां सूंघते हैं तो प्रियाजू के श्रीअंग की गंध तो फिर गले लगते हैं, तो वो पत्र पुष्पी होता है, प्रियाजू नहीं। अब लालजू बड़े सकुच में हो गए। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, अलीलम पट दूरी धावे, संभ्रम देत कुलक कल कामिनी, रतिरण कलह मचावे। जब निराश होते तो प्रियाजू फिर हंस करके कुलकती हुई, अरे ये प्रियाजू, फिर उधर से उधर प्रिया हुई प्रियाजू। अब क्या करें? उल्टी सबे समुझ नैनन में, अब प्रियाजू की चरण रज ली। अंजन रेख बनावे, जैसे हित हरिवंश प्रीति रीति बस, सजनी श्याम का सखी स्वरूप होकर प्रियाजू का दर्शन करें। अंजन लगा करके सखी स्वरूप हुए और प्रियाजू का फिर दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि श्याम सुंदर स्वरूप से तो कह रहे हमारी तो नेत्रों में ही ना तो भ्रमर हमारी गति काम करी और ना तो प्रगट में नेत्र काम कर रहे हैं, और सहचरियों को दिखा रहे प्रियाजू, तो इसलिए सजनी श्याम कहा है। बन की लीला, एक एक लीला में घंटों डूबे रहो, ऐसी सुंदर प्रियालाल की झांकी ऐसी। तो सच्चा मंत्र वही जो नित्य लीला में प्रवेश करा दे। अब आपके पास पारस मणि रखी है और लोहे में न छुआओ, कह दो सोना नहीं बन पा रहा, उसको स्पर्श कराओ। ऐसे आपको जो मंत्र मिले हुए हैं ये महातेजस्वी है, जो तेजो रूप निकुंज को भी भेद करके अंदर पहुंचा दे। अब उस मंत्र का हर समय ऐसे चल रहा है, मंत्र को सुनो। अगर अंदर हृदय से नहीं चल रहा तो उपांशु चलाओ, बहुत जरूरी है। मंत्र के बिना नित्य लीला में प्रवेश नहीं होता। मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। जब क्लीम मंत्र का उच्चारण किया भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से, तो आज की बंसी केवल गोपियों को सुनाई दी और किसी को सुनाई ही नहीं दी। न एक बछड़ा आया, न एक गैया आई, न एक ग्वाल आया, केवल गोपी आई, केवल गोपी। क्योंकि ये बीज मंत्र कांता भाव को प्रकाशित करता है। तो कांता भाव वाली जितनी गोपियां थी वो सब भगवान श्री कृष्ण के पास आई। ब्रज में तो सबको ही था, जब बंसी बजती है तो सबको सुनाई देती है, लेकिन ये बंसी किसी को नहीं सुनाई दी। ये बंसी केवल गोपियों को सुनाई दी। नवा खग, नवा मृग, नवा पशु, नवा पक्षी, नवा सखा, नवा ग्वाल बाल, नवा और कोई आया, केवल ब्रज गोपी आई। ऐसे ही जो निज मंत्र है ये केवल निज मंत्र पहुंचाता है निकुंज में। श्री किशोरी जी ने हरिवंश महाप्रभु को ये स्वयं प्रदान किया। हरिवंश महाप्रभु से हमारी गुरु परंपरा में आया। जो शरणागत मंत्र है वो पुष्ट करता है शरणागति, और निज मंत्र पुष्ट करता है नित्य लीला में प्रवेश। तो शरणागत 18 लाख मंत्र होने पर निज मंत्र का अधिकारी हो जाता है। यदि 18 लाख शरणागत मंत्र नहीं हुआ और आप निज मंत्र ले लोगे तो आपकी रुचि ही नहीं होगी निज मंत्र में। अगर आपने 18 लाख पूरा किया है शरणागत मंत्र तो आपकी रुचि निज में, और निज मंत्र की रुचि का मतलब रोना, बार बार पुलकायमान शरीर होना, बार बार रोना, बार बार कोई पद चल पड़ा, कोई वो तुरंत खोलता चला जाता है, तुरंत खोलता है। बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पिय सखी। अब दिखाई दे रहा है कि प्रीतम अपने कर कमल से सुंदर सुंदर कोमल पल्लव और पुष्प लेकर सैया की रचना कर। प्रीतम स्वयं कर कमल, देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु, माधविका केतकी लतालय रचे मदन आगार। शरद मास राका निशि शीतल मंद सुगंध समीर, परिमल लुब्ध मधुव्रत वितिकित नदत कोकिला की।
और बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पीसक सेज, भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरन पर हेज, और फिर तापर कुशल किशोर किशोरी उस पर विराजमान हो, करत हास परिहास। आप विराजमान युगल सरकार हास परिहास, और ये कितना सुख मिलेगा। तो चतुरासी जी का पाठ, निज मंत्र का जप, ये निकुंज की दिव्य लीलाओं का प्रकाशित करता है। तो मंत्र वही जो प्रभु की लीला में प्रवेश करा दे। ये आचार्य परंपरा से मंत्र है, निज मंत्र महामहिम है। पर बस यही है कि जैसे मूर्ख आदमी के हाथ पारसमणि लग जाए और वो जेब में पड़ी हो भीख मांगता को डोल रहा है। जेब में पड़ी कि वो चाहे अरबों का धन बना ले, पर वो भीख मांगता डोल रहा है, क्योंकि उसको उसका महत्व तो नहीं पता। इच्छा क्या है? सच्ची इच्छा क्या है? भगवान की प्राप्ति। मुझे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही इच्छा है, और तो सब इच्छाएं नष्ट हो जाए। ये सब बांधने वाली इच्छाएं हैं। सच्ची इच्छा यही है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति जो हमारे अंदर करने की चाह है, ये होनी चाहिए। तो भगवान कृपा करें, शुद्ध दृष्टि दे, जिससे हम बात मान करके परमार्थ की तरफ बढ़ जाए। सच्ची सेवा क्या है? जो सेव्य के मन में सेवा पैदा कर दे। सच्ची सेवा है कि प्रभु तुम्हारी सेवा करने लगे, और करने लगते हैं। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, ये सेवा है। पहली सेवा जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर आगे तुम्हारी भी स्थिति आ जाएगी कि भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। सच्ची सेवा वही है जो सेव्य प्रभु की सेवा। गुरु जी के श्रीमुख के वचन, हम क्या राधा वल्लभ लाल की सेवा करेंगे? हमारी सेवा वो कर रहे हैं, हमारी वो सेवा कर, एक एक छोटी से सेवा वही तो कर रहे हैं। हमारे अब जीवन का भार उन्हीं के ऊपर है। अब हम तो केवल उनकी शरण में हैं, सेवा तो वो कर रहे हैं। हम क्या उनकी सेवा कर रहे हैं? हमारी वस्त्र सेवा, हमारा भोजन सेवा, हमारी जीवन सेवा, हमारा भजन सेवा, हमारा कल्याण, सब कुछ वही कर रहे हैं। हम तो केवल उनके आश्रित हैं, उनके सहारे। सेवा वही जो सेव्य के मन में सेवा भाव पैदा कर दे। सेव्य के मन में जब अधिक सेवा होने लगती है, तो सेव्य कोई ना कोई रूप रख करके अपने सेवक की सेवा करने लगते हैं। वही सच्ची सेवा है। सच्ची कमाई क्या है? भगवान का नाम जप। आप कह सकते हो कि बेईमानी से ना कमाया जाए तो सच्ची कमाई हो गई, तो मरोगे तो जाएगा क्या तुम्हारे साथ? तो झूठी कमाई थी ना। सच्ची कमाई ये बैंक बैलेंस नहीं है। सच्ची कमाई मकान दुकान नाना प्रकार की प्रतिष्ठा मान, ये सब नहीं। मरोगे तो कुछ नहीं जाएगा। सच्ची कमाई है नाम जप, जो मरने के बाद तुम्हें धनी बना के रखेगी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सच्ची कमाई अखंड भजन,